हेलो माय गाइस, वेलकम टू माय कृष्णा स्टोरी चैनल। और आज हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को एडोब फोटोशॉप के शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे। कैसे आप लोग फोटोशॉप में शॉर्टकट की यूज करेंगे और शॉर्टकट की यूज करके अपने फोटो को कैसे फास्ट एडिट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं, लेकिन हम कुछ मेन में आप लोगों को शॉर्टकट की बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने फोटो को फास्ट एडिट कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट की यूज करेंगे तो आपका काम में बहुत तेज़ी आएगी। शॉर्टकट की अगर यूज नहीं करेंगे तो आपको बहुत समय लगता होगा, लेकिन शॉर्टकट की यूज करके अपने फोटो को फास्ट एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फोटोशॉप पे। अब देखिए, हम फोटोशॉप में एक पिक्चर को ओपन किए हुए हैं। अब इस पिक्चर को हमको मान लीजिए रोटेशन करना है, तो इसके लिए हमको एक टूल होता है रोटेशन व्यू टूल। तो उस टूल को हम यूज करेंगे, तो उसका शॉर्टकट की होता है आर। आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे आर, तो देखेंगे हमारा जो माउस का जो मूव सिलेक्शन टूल है वो चेंज हो जाएगा रोटेशन व्यू टूल में। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब हम अपने पिक्चर को जैसे चाहें उस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। जिधर चाहे उधर इस तरीके से रोटेट करके काम अपने हम कर सकते हैं। अब इसको हम मान लीजिए रीसेट करना है, तो आप इस तरीके से रोटेट करके कर सकते हैं। या ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी बार है इसके, तो रोटेशन एंगल आप यहाँ से भी अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं जितना डिग्री चाहते हैं। मान लीजिए हम 50 डिग्री चाहते हैं, तो हम इसमें प्रेस करेंगे 50 डिग्री, तो हमारी पिक्चर जो है 50 डिग्री रोटेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये है रीसेट व्यू, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर आपको फिर से रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से पिक्चर को करके सेव कर दिए, तो आपकी पिक्चर इस तरीके से सेव नहीं होगी। आपकी पिक्चर जो पहले मोड में थी इस तरीके से इसी तरीके से सेव होगी। अब जो दूसरा टूल्स है हम आप लोगों को बताएंगे, टूल्स बार में ही है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सारे जो टूल्स हैं, इसमें इन सब के आपको शॉर्टकट की शायद जानते ही होंगे। ये जो मार्केट टूल होता है इसका शॉर्टकट की होता है एम। यहाँ पे ये लेसो टूल है, इसका शॉर्टकट की होता है एल। तो जैसे मान लीजिए इसमें देखिए 3 टूल्स दिए गए हैं, तीनों टूल्स को हमको इस तरीके से हमको एक एक करके देखना पड़ता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लेसो टूल को यहाँ पे सिलेक्शन कर लिए, अब हमको जो इसमें दोनों टूल्स है इसको देखने के लिए हमको यहाँ पे अपने माउस को होल्ड करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम मूव टूल पे हम प्रेस करेंगे एल प्रेस करेंगे, तो हमारा देखिए यहाँ पे लेसो टूल आ गया। लेकिन हमको इसमें जो 2 टूल्स अंदर है उसको भी यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और एल को हम प्रेस करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। आप इस तरीके से तीनों टूल्स को देख सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपको क्रॉप टूल यूज करना है, तो आप प्रेस करेंगे सी, देखिए यहाँ पे ये है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसमें 2 टूल्स हैं, क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव। तो आप मान लीजिए अभी क्रॉप टूल पे हैं, अब हम पर्सपेक्टिव टूल को लेकर आना चाहते हैं, तो हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे सी, तो देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप शिफ्ट के साथ आप अपने इसमें जो भी टूल्स होते हैं, जो इसमें 2 टूल्स जिसमें दिए गए हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। अब हम जो तीसरा टूल्स है ब्रश टूल, तो ब्रश टूल फोटोशॉप में बहुत ही यूज होते हैं। तो इसका शॉर्टकट की होता है बी। आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे बी प्रेस करते हैं, देखेंगे यहाँ पे ब्रश टूल आ गया। यह ब्रश टूल। अब इसकी साइज को हमको मान लीजिए इंक्रीज करना है, तो हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में राइट स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से हम प्रेस करते जाएंगे तो हमारा ये जो है ये शेप बड़ा होता जाएगा। अब इसको हमको छोटा करना होगा, हम प्रेस करेंगे लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इस ब्रश की ओपेसिटी को, अभी ये देखिए जो हम यहाँ पे ब्रश करते हैं, अभी येलो कलर है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रश करेंगे, तो देखिए आप ये जो है सॉफ्ट ब्रश अभी है। हमको मान लीजिए हार्ड ब्रश करना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको इस तरीके से इंक्रीज करेंगे और साइज को इस तरीके से कम बेसी करते हैं। लेकिन इसका एक और शॉर्टकट की होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको, अब जो हमारा ब्रश है छोटा है, तो इसको हमको अपने कीबोर्ड में अल्ट को प्रेस करके रखना है और माउस का राइट जो क्लिक होता है उसको आपको प्रेस करके इस तरीके से जब राइट साइड में ले जाएंगे, तो इस तरीके से ये आपका जो है राउंड शेप बड़ा होगा, और लेफ्ट में ले जाएंगे इसको तो इस तरीके से छोटा होगा। उसी तरीके से आप अगर ऊपर ले जाएंगे, ये ब्रश का जो हार्डनेस है सॉफ्टनेस में हो जाएगा। देख रहे हैं आप। अगर इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो सॉफ्ट होगा, और नीचे लेकर आएंगे तो ये हार्ड होगा, और राइट में लेकर आएंगे तो ये बड़ा होगा, और लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो छोटा होगा। इस तरीके से आप लोग ये ब्रश टूल का शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। अब जो फोर्थ हम आप लोगों को शॉर्टकट की बताएंगे, आपको लेयर मेनू में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 शेप बनाए हुए, 1 2 3। तो ये जैसे मान लीजिए हम ये रेड शेप, ये जो रेड शेप है, इस लेयर को हमको मान लीजिए यहाँ पे नीचे लेकर आना, तो हम इसको
पकड़ के इस तरीके से नीचे लेकर आते हैं। इस तरीके से हम लोग लेकर आते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको इसको शॉर्टकट की से नीचे लेकर आना हो तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो लेयर है नीचे आ जाएगा। अगर इसको हमको ऊपर ले जाना हो तो हम कंट्रोल के साथ ही प्रेस करेंगे स्क्वायर राइट ब्रैकेट, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ये जो लेयर है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ओपेसिटी है 100% है, तो इसको हमको शॉर्टकट की से कम करना है। तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस ब्लैक कलर को हम कम करना चाहते हैं तो अपने ये जो लेयर 2 हम सिलेक्शन करेंगे, इसको हमको बस कीबोर्ड में प्रेस कर देना है। मगर मान लीजिए हमको इसको 50% करना है तो हम यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे तो देखेंगे 50% पे आ जाएगा ओपेसिटी। उस तरीके से आप लोगों को इसको कम बेसी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 30% कम करना है तो 3 प्रेस करेंगे, या इसको और बढ़ाना है तो आप 70% करना चाहते हैं तो 7 प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी ओपेसिटी को कम बेसी कर सकते हैं। अब देखिए फोटोशॉप में तो बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं जो कि याद करना आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो याद कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें आप लोगों को याद करना ही होगा जिससे कि आप लोग अपने वर्क को फास्ट कर सकें। अगर मान लीजिए आपको शॉर्टकट की देखना है तो आप आएंगे ऊपर, यहाँ पे मेनू में देखिए यहाँ पे फाइल है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन, ओपन का होता है कंट्रोल ओ, इसी तरीके से एडिट मेनू में आप देख सकते हैं कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी। तो ये सब शॉर्टकट की आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ शॉर्टकट की है जो अब यहाँ पे देखिए ये क्लियर का शॉर्टकट की नहीं है, आपको इसका अगर शॉर्टकट की बनाना होगा तो आपको एडिट मेनू में ही आना है और नीचे देखिए यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको एडिट मेनू में आना है, ये देखिए एडिट मेनू, और इसमें ये है क्लियर, नीचे क्लियर है, ये क्लियर। अब मान लीजिए हमको इसका शॉर्टकट की बनाना है, इस पर हमको क्लिक करना है। अब इस पर हमको क्लिक करके ये जो बॉक्स है इसमें फिल करना है। तो हम मान लीजिए इसका शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं कंट्रोल आर, हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तब देखिए यहाँ पे दे रहा है कंट्रोल प्लस आर इज ऑलरेडी इन यूज। तो ये जो कंट्रोल प्लस आर है पहले से इसमें शॉर्टकट की है, तो आपको कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर प्रेस करते हैं, देखते हैं ये भी इसमें है। अब दूसरा कोई देखते हैं कंट्रोल अल्ट एक्स, मान लीजिए। अब देखिए ये कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, ये इसमें शॉर्टकट फोटोशॉप में नहीं दिए गए। आप इसको यहाँ पे आएंगे, अब सेव करना, तो ये आपका शॉर्टकट की सेव हो जाएगा। तो हमको इसकी जरूरत है नहीं फिलहाल, तो हम इसको सेव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अपने फोटोशॉप में शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, और ये जितना दिया गया उसको आप याद कर लेंगे तो आपका फास्ट जो है काम होगा। अब देखिए ये जो सारी जो लेयर है हमको एक साथ मर्ज करना है, तो हम इसके लिए सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे हम, और सबसे नीचे वाली लेयर पर आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सारी जो लेयर है इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सारी लेयर जो है मर्ज हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे सारी लेयर मर्ज हो गई। अब हम फिर से इसको अंडू करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड। अब हम चाहते हैं कि ये जो सारी लेयर है इसको छोड़कर एक ग्रुप में कर दें, तो फिर से हम वही सबसे ऊपर लेयर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ प्रेस करेंगे। ये सारी जो लेयर है यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये जो सारी ऊपर लेयर थी एक ग्रुप होगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की से ग्रुप कर सकते हैं। अब हम इसको अंडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये जो सारे लेयर्स है हमने मान लीजिए सारे काम कर लिया। आपने काम करने के बाद हम फिर चाहते हैं कि एक न्यू लेयर क्रिएट करना, तो उसके लिए हमको सबसे ये जो ऊपर लेयर है यहाँ पर हमको क्लिक करके रखना है। इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, तीनों को प्रेस करना है। इसके बाद हम प्रेस करेंगे ई, तो देखेंगे ये सारी नीचे एक लेयर हो जाएगी और जो हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ये अब आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर फिर से दोबारा वर्क कर सकते हैं, ये सारी लेयर एक साथ मर्ज हो जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम बंद करेंगे तो इससे कोई अब आपको अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये जो ऊपर लेयर क्रिएट किया है ये स्क्रीनशॉट क्रिएट कर दिया हमने इसका। अब ऊपर न्यू काम कर सकते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आप लोगों को बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये सारे वर्क कर लिए। अब हम चाहते हैं कि फिर से हम अपने ये पिक्चर को रीसेट कर दें, बिल्कुल जो हमने फोटोशॉप में सबसे फर्स्ट में ओपन किया था उस तरीके से अपने पिक्चर को फिर से दोबारा कर दें। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे यहाँ पे F12। तो F12 हम प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारी पिक्चर जो है फिर से अपनी ओरिजिनल
स्थिति में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F12, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर हमारी फिर से रीसेट हो गई। तो इस तरीके से आप लोग फोटोशॉप में ये शॉर्टकट की यूज करके आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।